क्या आप भी अपने घर में बैंगन के पौधे उगाकर ढेर सारे ऑर्गेनिक बैंगन हार्वेस्ट करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में बैंगन के पौधों को बीज से ग्रो करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और बैंगन के पौधे को कितने दिन के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं और पौधे लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बैंगन के पौधे को किस साइज़ के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए। ये सारी मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। बैंगन के पौधों को तकरीबन सारा साल ग्रो किया जाता है, लेकिन बहार का मौसम और बरसात का मौसम बैंगन के बीज लगाने के लिए बेहतरीन होता है। बैंगन आप चाहे गोल लगा लें या लंबे, वाइट लगाएं या ब्लैक या किसी भी कलर के लगाएं, बीज लगाने या सीडलिंग करने का तरीका सेम ही है। बैंगन के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन सीडलिंग पॉट या सीडलिंग ट्रे में लगाना ज़्यादा बेहतर है। इस तरह आप सीडलिंग पॉट में बीज लगाकर 1 माह में पौधा तैयार कर सकते हैं। इस छोटे साइज़ के पॉट को आप बहुत आसानी से तेज़ धूप और बारिश से बचा सकते हैं। 1 माह के बाद इन पौधों को बड़े साइज़ के गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सीडलिंग करने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के सेहतमंद बीज लें। अगर पॉसिबल ना हो तो सब्ज़ी वाली शॉप से पका हुआ बैंगन लेकर इसके बीज निकाल कर लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए पॉट में मिट्टी भरें, फिंगर की मदद से मिट्टी को हल्का सा प्रेस करें, फिर इसमें बीज रखें। बीज आप एक पॉट में कम से कम 2 लगाएं और अगर बैंगन से बीज निकाल कर लगा रहे हैं तो फिर ज़्यादा तादाद में बीज लगाएं, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो। अगर किसी वजह से सारे बीज जर्मिनेट नहीं होते तो कुछ ना कुछ बीज की जर्मिनेशन तो ज़रूर शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसी मिट्टी से बीज कवर कर दें और पॉट में शावर से पानी दें ताकि बीज अपनी जगह से ना हिले। अब सीडलिंग पॉट को सायादार जगह पर रखें। बरसात के मौसम में तकरीबन 5 से 7 दिन में बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। ये 15 दिन बाद का अपडेट है। पौधे सेहतमंद और फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। जब पौधा तकरीबन 1 माह का हो जाए या 5-6 नए पत्ते निकल आएँ तो उस वक्त आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पौधों को लगाने के लिए न्यूट्रिशन रिच सॉइल कैसे तैयार करेंगे और बैंगन के पौधे को किस साइज़ के गमले में ट्रांसप्लांट करना चाहिए ताकि हम इस पौधे से ज़्यादा बैंगन हार्वेस्ट कर सकें। न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप 3 हिस्से मिट्टी लें। अगर बालू मिट्टी मिल जाए तो गुड, नहीं तो जो भी मिट्टी आपके पास मौजूद हो आप किसी बर्तन से माप कर 3 पार्ट डाल लें और 1 पार्ट सैंड यानी रेत लें और 1 ही पार्ट गोबर की फुल डिकम्पोज की हुई खाद लें। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें आधी मुट्ठी राख मिला लें। राख आप लकड़ी, पत्ते, गोबर या कोयले की जो भी मिले इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी बनाने के बाद अब बारी आ जाती है पौधों को किस साइज़ के गमले में ट्रांसप्लांट करें। अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा पैदावार के लिए बैंगन के पौधे को कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। जितनी बड़ी स्पेस में पौधा लगाएंगे इतने ही ज़्यादा बैंगन आप हार्वेस्ट कर सकेंगे। बैंगन के पौधे की लाइफ 2-3 साल तो मस्ट होती है, इसलिए बैंगन के पौधे को किसी अच्छे और बड़े साइज़ के गमले में लगाएं ताकि आप 2-3 साल तक इस पौधे से ऑर्गेनिक बैंगन हार्वेस्ट करते रहें। अब बात करते हैं बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बारे में। बैंगन के पौधे को शाम के वक्त ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए रूट बॉल के शहद का गड़ा कर लें। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि सीडलिंग पॉट में पौधे तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा अपने रूट बॉल के साथ ही निकलता है और जब आप इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बगैर ट्रांसप्लांट शॉक के फौरी ग्रोथ शुरू कर देता है। इस तरह ना तो पौधे की ग्रोथ रुकती है और ना ही पौधे मरते हैं। मिट्टी डालकर तने के साथ हल्का हल्का प्रेस करें ताकि रूट बॉल सही तरह अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके बाद तने के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद पानी दें। पानी आप शावर से दें या ऐसे किसी बोतल के ढक्कन पर सुराख करके दें। पानी पौधे के पत्तों पर दें ताकि जो मिट्टी पत्तों पर गिर गई थी वो उतर जाए और पौधे सूरज की रोशनी से सही तरह खुराक बना सकें। पहला पानी अच्छी तरह दें ताकि मिट्टी में एयर पॉकेट ना रहें और मिट्टी अपनी जगह पर सही तरह बैठ जाए। पौधा निकलने के 21 दिन बाद हम इन पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप शुरू स्टेज से ही पौधों को गोबर से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दें। इस काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की अच्छी मिकदार होती है और इसके साथ इसमें फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम भी
थोड़ी मकदार में पाया जाता है। पौधों को शुरू में इन अज्जा की ही ज़रूरत होती है। गोबर से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में खुश्क गोबर से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र 3 से 7 दिन में बनाने का तरीका बताया है। ये फर्टिलाइज़र पौधों की ग्रोथ को डबल कर देगा। बैंगन के पौधों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इन पौधों को कौन सी खाद देंगे और बैंगन के पौधे की केयर कैसे करेंगे, ये इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।